Assalamualaikum dear students, Miss Iman here. How are you all? I hope you all are safe and sound there. जैसा कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट टर्म कंप्लीट हो चुका है, चारों यूनिट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, उसका काम भी हो चुका है। तो आज से हम अपना सेकंड टर्म स्टार्ट करने जा रहे हैं और सेकंड टर्म में हमारे टोटल 4 यूनिट्स हैं। तो सबसे मेन बात ये कि अब जितना भी काम मैं आपको दूंगी वो आपको सारा काम अपनी स्कूल कॉपीज़ में करना है। अब कोई काम आपको फुल इसके पेपर पे नहीं करना, आपको सारा काम अपने स्कूल कॉपीज़ में करना है, जितना भी मैं आपको ऑनवर्ड्स काम दूंगी। तो बगैर टाइम ज़ाया किए अपना सेकंड टर्म स्टार्ट करते हैं। सेकंड टर्म में भी हमारे 4 यूनिट्स हैं और सेकंड टर्म का फर्स्ट यूनिट है हमारे पास आ हेल्दी बॉडी। तो स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 28, अ हेल्दी बॉडी। अ हेल्दी बॉडी मतलब एक तंदुरुस्त जिस्म। एक तंदुरुस्त जिस्म कैसे बनता है? जब वो उसके तमाम पार्ट्स जो हैं वर्क कर सकें प्रॉपरली, वो चाको चौबंद हो और वो हशाश बशाश हो। तो एक तंदुरुस्त जिस्म जब जाके बनता है। रेगुलर एक्सरसाइज कीप्स योर बॉडी हेल्दी। रोज़ाना की वर्जिश आपकी बॉडी को हेल्दी बनाती है, आपके जिस्म को हेल्दी बनाती है, तंदुरुस्त बनाती है। सो मूव ऑन टू पेज नंबर 29, स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो बॉडी है बेसिकली एक बहुत ही वंडरफुल मशीन है एक तरीके से। इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स। ये बहुत सारे बेशुमार पार्ट्स से मिलके बनी है। औज़ा, बहुत सारे औज़ा हैं इसके। हर पार्ट का एक मखसूस काम होता है और जब ये तमाम पार्ट्स आपस में काम करते हैं तो हमारी जो बॉडी, हमारा जो जिस्म है वो सही तरीके से अपना काम अंजाम देता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी बॉडी को देखें, हम उसकी केयर करें, हम उसको तंदुरुस्त रखने की कोशिश करें। टू स्टे हेल्दी, अब तंदुरुस्त रहने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है? यू नीड फूड टू कीप अलाइव एंड स्टे हेल्दी। आपको ग़िज़ा की ज़रूरत होती है ताकि आप जो हैं वो ज़िंदा रह सकें और आपकी बॉडी हेल्दी रह सके। ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड टू ईट फूड दैट कंटेन्स अ लॉट ऑफ प्रोटीन्स। बढ़ते हुए बच्चों को ऐसी ग़िज़ाओं की ज़रूरत होती है जिसके अंदर बेशुमार प्रोटीन्स हों। अब प्रोटीन्स किस किस फूड में शामिल होता है, किस किस ग़िज़ा में शामिल होता है? प्रोटीन आपके गोश्त में होता है, दूध में होता है, अंडों में होता है, मछली में होता है और मटर वगैरह में होता है। इसके अलावा फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल। जो हमारे ताज़ा फल और सब्ज़ियाँ होती हैं वो भी हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। यू शुड ईट एट रेगुलर इंटरवल्स एंड शुड नॉट स्टे हंग्री फॉर अ लॉन्ग टाइम। आपको अपना खाना जो है वो रेगुलर इंटरवल्स टाइम से खाना चाहिए और आपको ज़्यादा देर तक भूखा नहीं रहना चाहिए। यू मस्ट ईट अ बैलेंस डाइट सो दैट योर बॉडी विल ग्रो प्रॉपरली। आपको मतवाज़न ग़िज़ा खानी चाहिए, ना आपको ज़रूरत से ज़्यादा खाना चाहिए और ना ज़रूरत से ज़्यादा कम खाना चाहिए। आपको अपनी जो डाइट है वो बैलेंस रखनी चाहिए ताकि आपकी जो बॉडी है वो सही तरीके से नशोनुमा पा सके। यू मस्ट एक्सरसाइज डेली टू कीप ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन गुड वर्किंग ऑर्डर। आपको रोज़ाना वर्जिश करनी चाहिए ताकि आपके जितने भी तमाम बॉडी के पार्ट्स हैं वो सही तरीके से अपना काम कर सकें। रेगुलर एक्सरसाइज कीप्स योर बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड फिट। रोज़ाना की वर्जिश आपके जिस्म को स्ट्रॉन्ग और फिट बनाती है। इट कीप्स योर मसल्स एंड जॉइंट्स हेल्दी। इसके ज़रिए आपके मसल्स और जो जॉइंट्स होते हैं वो तंदुरुस्त रहते हैं। इट मेक्स द ब्लड रीच एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी। इसके अलावा जो आपकी खून की रवानी है वो भी उससे बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। एक्सरसाइज हेल्प्स योर बॉडी यूज़ अप द फूड दैट यू ईट सो इट स्टॉप्स यू फ्रॉम बिकमिंग फैट। एक्सरसाइज के ज़रिए आपका जो फूड होता है वो हज़म भी हो जाता है और जिसके ज़रिए आप जो हैं वो मोटे होने से बच जाते हैं। साइकिलिंग, स्किपिंग, वॉकिंग एंड स्विमिंग आर सम ऑफ द बेस्ट वेज टू एक्सरसाइज। इसके अलावा साइकिलिंग करना, रस्सी कूदना, चहलकदमी करना और तैराकी करना, ये सब भी एक्सरसाइज में शामिल है। ये सब भी एक बेस्ट किस्म की एक्सरसाइज है। You must keep your body clean. Washing and bathing keeps your body free from dirt. It also stops you from getting skin diseases. आपका जो जिस्म है वो साफ़ सुथरा रहना चाहिए। नहाना धोना आपके जिस्म को धूल मिट्टी से साफ़ रखता है। इट ऑल्सो स्टॉप्स यू फ्रॉम गेटिंग स्किन डिजीज़ और आपको जल्द की बीमारियों से भी वो बचा के रखता है और महफूज रखता है। योर हाउस शुड नॉट बी डर्टी। आपका जो घर है वो गंदा नहीं होना चाहिए। द बाथरूम एंड किचन शुड बी पार्टिकुलरली क्लीन। इसके अलावा जो बाथरूम और किचन है वो भी रेगुलरली क्लीन रहना चाहिए, साफ़ सुथरा रखें आप उसको भी। हाउस होल्ड रबिश शुड बी केप्ट इन अ कवर्ड बिन। इसके अलावा जो घर का कूड़ा करकट है वो
ढकी हुई डस्टबिन्स में रखें, उसको कवर करके रखें। द ड्रेन्स अराउंड योर हाउस शुड ऑल्सो बी कवर्ड। इसके अलावा जो ड्रेन्स होते हैं आपके घरों के आसपास, उनको भी ढाँप कर रखते हैं, कवर करके रखें। Dirty water should not be allowed to stand in pools and puddles around your house or in the street। इसके अलावा जो गंदा पानी है आपके घरों के बाहर पूल्स वगैरह में और आपकी स्ट्रीट्स वगैरह में, उसको कोशिश करें कि वो जमा ना हो और खड़ा ना हो, क्योंकि जब पानी खड़ा होता है घरों के बाहर तो वो तरह तरह की बीमारियां लेकर आता है, डिजीज़ लेकर आता है। यू मस्ट रेस्ट टू गेट बैक द एनर्जी दैट यू हैव यूज्ड अप। आपको अपने आप को आराम भी करना चाहिए, अपने आप को आराम भी देना चाहिए, ताकि आप इसके अलावा जब बाद में आप काम करने बैठें कोई भी, तो आपके पास एनर्जी हो। हाउ डू यू बिकम इल? आप बीमार कैसे पड़ते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मैनी डिजीजेज आर कॉज्ड बाय वेरी टाइनी सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी seen only with the help of a microscope. They are found in all living things, plants and animals. They can live in the air, on land and in fresh and salt water. Some of them can be harmful and can cause diseases. कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो एक सेल के ऑर्गेनिज़म से बढ़ती हैं, नशोनुमा पाती हैं, जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स सिर्फ हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी छोटे होते हैं। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो होते हैं वो लिविंग थिंग्स की, प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस वगैरह की बॉडी में पाए जाते हैं। और इसके अलावा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ऐसे होते हैं जो हवा में और आपकी ज़मीन पर और आपके फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, पानी में भी। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स उसके अंदर से ऐसे होते हैं जो बहुत सी ख़तरनाक बीमारियां कॉज करते हैं, पैदा करते हैं, फैलाते हैं, और वो डिजीज़ेस हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं। जर्म्स आर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स दैट कैन कॉज डिजीज़। इसी तरीके से जर्म्स जो होते हैं, जरासीम जो होते हैं, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो हमारी बहुत सारी बीमारियां फैला देते हैं। बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर काइंड ऑफ जर्म्स। इस जो बैक्टीरिया और वायरसेस होते हैं वो एक किस्म के जरासीम हैं। व्हेन जर्म्स अटैक द बॉडी यू बिकम इल। जब ये जर्म्स आपकी बॉडी पर वार करते हैं, अटैक करते हैं, तो आप बीमार हो जाते हैं। समटाइम्स लार्जर एनिमल्स सच एज वर्म्स लिव इनसाइड द बॉडी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बड़े बड़े एनिमल्स नुमा के वर्म्स होते हैं, जो कीड़े होते हैं रेंगने वाले, वो आपकी बॉडी के अंदर लिव करना स्टार्ट हो जाते हैं। दे ऑल्सो कॉज इलनेस, और जिसकी वजह से ये भी आपके जिस्म को बीमार कर सकते हैं। Bacteria are so small that they can only be seen through a microscope. Bacteria cause diseases such as cholera, typhoid and throat infection. Bacteria in the mouth cause tooth decay. बैक्टीरिया जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं, और उनको भी हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख सकते हैं। बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया भी एक किस्म के जरासीम है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स है। ये बहुत तरह तरह की डिजीज़ेस कॉज करते हैं, जैसे कि कॉलेरा, टाइफाइड, थ्रोट इन्फेक्शन। बाकी बैक्टीरिया इन दी माउथ कॉज टूथ डिके। अगर बैक्टीरिया मुंह में लग जाता है तो वो आपको टूथ डिके कॉज कर देता है। Viruses are even smaller than bacteria. They live inside the cells of the body. They cause diseases such as the common cold, influenza, measles and chickenpox. वायरसेस जो होते हैं वो बैक्टीरिया से भी बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, और ये आपके जिस्म के सेल्स में रहना शुरू कर देते हैं। ये बहुत सी ऐसी बीमारियां पैदा करते हैं, जैसे कि कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंज़ा, मीसल्स और चिकन पॉक्स वगैरह। ये सब वायरसेस की वजह से इंसानी जिस्म में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पैदा हो सकती है। Infection. Once harmful microorganisms get into your body, they reproduce rapidly. They feed on the body cells and produce poisonous waste substances called toxins. As their numbers increase, more cells are damaged and more toxins are produced, and you soon begin to feel ill. This is called an infection. Sometimes they cause an infection to only some particular parts of the body, like your eyes, lungs, etc. Sometimes they might affect the whole body, causing fever. इन्फेक्शन की बात करें तो कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो आपके जिस्म के अंदर बहुत तेज़ी से फैलना शुरू हो जाते हैं, और वो आपके बॉडी के सेल्स को फीड करते हैं, खाते हैं उनको, उनसे नशोनुमा पाते हैं और एक पॉइजनस वेस्ट सब्सटेंस पैदा करते हैं, एक बहुत ही जहरीला मादा पैदा करते हैं जिसको हम टॉक्सिन्स कहते हैं। जैसे जैसे इनका मतलब इनके नंबर इंक्रीज़ होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, तो बहुत हमारे
और ज़्यादा सेल्स जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, और इसी तरीके से और ज़्यादा टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं और आप बहुत जल्द अपने आप को बीमार फील करने लग जाते हैं। इसी को कहते हैं इन्फेक्शन। कुछ दफ़ा ऐसा होता है कि इन्फेक्शन जो होता है वो सिर्फ कुछ पार्ट्स में होता है, जैसे कि आपकी बॉडी के कुछ पार्ट्स में, जैसे कि आइज़ में या लंग्स वगैरह में, लेकिन कुछ दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी इन्फेक्शन आपकी पूरी बॉडी में हो जाता है, जिसके ज़रिए आपको बुखार भी हो सकता है। Our body tries to fight these germs with the help of the white blood cells. Sometimes we need to take medicines like antibiotics to kill the germs. हमारे जिस्म में पाए जाने वाइट ब्लड सेल्स इन जर्म्स से फ़ाइट करते हैं, लेकिन कुछ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे वाइट ब्लड सेल्स भी इनसे मुकाबला नहीं कर पाते और फिर हमें एंटीबायोटिक्स, मेडिसिन्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है लेने की, ताकि हम अपनी बॉडी में इन जर्म्स को ख़त्म कर सकें, मार सकें। हाउ डू जर्म्स एंटर दी बॉडी? जर्म्स, जरासीम जो है वो आपके जिस्म में किस तरीके से दाखिल होते हैं? जर्म्स एंटर योर बॉडी इन मैनी वेज. व्हेन पीपल कफ एंड स्नीज, जर्म्स फ्रॉम देयर बॉडीज आर पुश्ड आउट इनटू द एयर. व्हेन यू ब्रेथ इन द सेम एयर, जर्म्स एंटर योर बॉडी. दे अटैक द सेल्स ऑफ द बॉडी एंड मेक यू इल. जर्म्स आपकी बॉडी में बहुत अलग अलग तरीक़ों से, बहुत सारे वेज़ में दाखिल हो सकते हैं। जब कोई भी पर्सन छींकता है या खांसता है तो जर्म्स उनकी बॉडी में से एयर में चले जाते हैं, हवा में चले जाते हैं, और जब आप उसी एयर में, उसी सेम एयर से सांस लेंगे तो वो जर्म्स जो आपकी एयर में होंगे वो जर्म्स आपकी बॉडी में भी दाखिल हो जाते हैं, और वो जर्म्स क्या करते हैं, आपकी बॉडी के सेल्स को जाके अटैक करते हैं, वार करते हैं, और फिर आपके जिस्म को बीमार कर देते हैं। You can catch some diseases if you touch people who have these diseases, or if you use the things that they have used, such as their cups, towels, combs, etc. Food and drink can have germs if flies sit on them. Germs in food and water can cause food poisoning. इसके अलावा आपको बीमारियाँ इस तरीके से भी लगती हैं जब आप उन्हीं बीमार मतलब जो कोई बीमार होता है, कोई शख्स, आप उसकी चीज़ इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे कि आप उनके कप्स मतलब ग्लास वगैरह, उनका झूठा पानी पी लेते हैं, या उनकी टॉवल इस्तेमाल कर लेते हैं, उनका कंगा इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उनकी जो बीमारी है वो आपको भी लग सकती है। इसके अलावा फूड मतलब आपके खानों में और आपके पानी वगैरह में भी जर्म्स, जैसे कि फ्लाइज़ वगैरह जब उसके अंदर बैठते हैं तो वो भी बीमारियां पैदा करते हैं, और उसके अंदर वो जर्म्स इन्फेक्टेड हो जाता है आपका खाना या आपका पानी। इसके अलावा जर्म्स इन फूड एंड वाटर कैन कॉज फूड पॉइजनिंग, और अगर खाने में आपके जर्म्स एंटर हो जाएं तो फिर वो आपके फूड को पॉइजन कर देते हैं, पॉइजनस बना देते हैं, और फिर आपको फूड पॉइजनिंग हो जाता है। प्रोटेक्टिंग द बॉडी अगेंस्ट डिजीज़। अब आप अपने बॉडी को किस तरीके से महफूज रख सकते हैं इन बीमारियों से? इफ़ यू नो हाउ जर्म्स स्प्रेड, यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्राम दैम। जब आपको पता है कि जर्म्स इस तरीके से फैलते हैं तो आपको उसी तरीके से अपने आप को महफूज रखना है। अब किस तरीके से रखना है, चले पढ़ते हैं। द इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर टू प्रोटेक्ट योर फैमिली एंड योर सेल्फ फ्राम डिजीज़ आर। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसके ज़रिए आप अपने फैमिली को और अपने आप को डिजीज़ से महफूज रख सकते हैं। ऑलवेज़ वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर बिफोर टचिंग फूड। हमेशा अपने हाथों को पानी से धोएं, साबुन से धोएं। जब भी किसी चीज़ को आप मतलब आप कुछ खाना पीना करें तो आप सबसे पहले अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरीके से धोएं। वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग दैम। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को भी पानी से धोएं जब आप उसको खाने लगें। ऑलवेज़ वॉश योर हैंड्स आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। टॉयलेट यूज़ करने के बाद हमेशा अपने हाथों को ज़रूर धोएं। कीप फूड कवर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम फ्लाइज़। अपने खाने को ढक कर रखें ताकि वो फ्लाइज़ वगैरह से, मक्खियों वगैरह से महफूज रहे। डो नॉट लेट योर पेट लिक योर फेस और ईट फ्रॉम योर प्लेट। अगर आपके पास कोई पालतू जानवर है तो आप उसको इतनी इजाज़त ना दें कि वो आपके फेस पर मतलब कुछ भी करे, मतलब या आपको लिक करे, या तो फिर वो आपकी प्लेट में आपके साथ कुछ खाए पिए। तो ये आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि जानवरों से भी बहुत सारी डिजीज़ फैल सकती हैं। इफ़ यू हैव अ डिजीज़ दैट कैन स्प्रेड, स्टे अवे फ्रॉम अदर पीपल अंटिल यू आर अ बेटर। अगर आप
जानते हैं कि आपको कोई ऐसी बीमारी है तो आप खुद से लोगों से दूर रहें, जैसे कि आजकल कोरोना वायरस चल रहा है। तो अगर आप देख सकते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि आपके अंदर उस बीमारी के आसार पाए जा रहे हैं तो आप अपने आप को दूर रखें सब लोगों से और अपने आप को भी महफूज रखें और दूसरों को भी अपने आप से महफूज रखें। कवर योर माउथ विद अ हैंडकरचीफ व्हेन यू कफ और स्नीज। अपने माउथ को, अपने मुंह को हैंडकरचीफ मतलब रुमाल से ढक के रखें जब भी आपको खांसी आए या जब भी आपको छींक आए। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिसके ज़रिए आप अपने आप को और अपनी फैमिली को महफूज रख सकते हैं डिजीज़ से और अपने इर्द गिर्द के तमाम लोगों को महफूज रख सकते हैं। Your body can protect itself. Your body has red blood cells and white blood cells. The white blood cells do a very important job. They protect the body from germs. They attack and kill the germs that enter the body. Some white blood cells eat up the germs. They also produce some chemical substances which can kill germs. आपकी बॉडी के अंदर एक मखसूस किस्म के सेल्स पाए जाते हैं, एक रेड ब्लड सेल्स होते हैं और एक वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। ये क्या करते हैं, जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जॉब परफॉर्म करते हैं। वो आपकी बॉडी को, आपके जिस्म को जर्म से महफूज रखते हैं। जब भी कोई भी जर्म आपकी बॉडी के अंदर एंटर होता है तो उसके साथ वो फाइट करते हैं और आपकी बॉडी को महफूज रखने की कोशिश करते हैं। दे ऑल्सो प्रोड्यूस सम केमिकल सब्सटेंसेज विच कैन किल जर्म्स। और यही वाइट ब्लड सेल्स कुछ केमिकल सब्सटेंसेज पैदा करते हैं जिसके ज़रिए वो जो जर्म्स होते हैं वो उनका खात्मा हो सकता है। Vaccinations. Doctors can also help your body to fight against some diseases causing germs. डॉक्टर्स जो होते हैं वो भी आपकी मतलब जब भी आपको कोई बीमारी हो जाती है तो वो आपको कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स देते हैं या ऐसी वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं जिसके ज़रिए आप जो है वो बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। अ टाइनी अमाउंट ऑफ अ किल्ड और वीकेंड जर्म इज़ इंजेक्टेड इनटू योर बॉडी थ्रू अ निडल। इसके अलावा आपको इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं वो ताकि आप जो हो उस डिज़ीज़ से महफूज रह सको। द वाइट ब्लड सेल्स ऑफ योर बॉडी प्रिपेयर टू फाइट अगेंस्ट इट। इन दिस वे द बॉडी इज़ रेडी टू फाइट मोर जर्म्स ऑफ द सेम काइंड। इसी तरीके से जो आपके वाइट ब्लड सेल्स होते हैं अगर वो कमज़ोर पड़ जाते हैं अंदर तो वो जो आपकी वैक्सीन होती है या वो जो इन्फेक्शन होता है वो जो इंजेक्शन होता है वो आपके वाइट ब्लड सेल्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है ताकि वो जर्म्स से लड़ सकें, उनसे फाइट कर सकें। The body becomes immune to that particular germ. This injection is called a vaccination. तो फिर आपकी जो बॉडी होती है वो इम्यून बन जाती है, मतलब पर्टिकुलर जर्म्स की इम्यून बन जाती है। दिस इंजेक्शन इज़ कॉल्ड अ वैक्सीनेशन। इस इंजेक्शन को वैक्सीनेशन कहा जाता है। वैक्सीनेशंस मेक द बॉडी इम्यून टू मेक काइंड्स ऑफ डिजीज़ेस। वैक्सीनेशन आपकी बॉडी को इम्यून बनाती है ताकि आप बहुत सारी डिजीज़ से महफूज रह सकें। सो स्टूडेंट्स, आपके सेकेंड टर्म का फर्स्ट चैप्टर अब कंप्लीट हो चुका है। सारा काम आपको PDF कर दिया जाएगा। आपको ये सारा काम अपनी स्कूल कॉपीज़ में करना है। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।